नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ईरान और यूएस की जो जंग है वो अरब देशों को कैसे भारी पड़ रही है। मीडिया के अंदर हर वक्त ये न्यूज बन रही है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, इन देशों के अंदर अमेरिकी एयरबेस है उनको निशाना बनाया। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है वो इन देशों के लिए है, उस पर कोई मीडिया अभी बात नहीं कर रहा है। जैसे कि भारत के अंदर एलपीजी गैस की कमी होगी है, उसके अंदर मीडिया के बारे में न्यूज बन रही है। पेट्रोल के आने वाले दिनों के अंदर कमी हो सकती है, इसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन जो मिडिल ईस्ट के देशों के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, उस पर न मीडिया के अंदर बात हो रही है। आज अपन मिडिल ईस्ट के देशों की समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं कि उन देशों के लिए इस युद्ध से क्या परिणाम होने वाले हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि इन देशों का तेल बिकना बंद हो जाएगा। भारत के अंदर एलपीजी गैस की समस्या हुई, उसके अंदर क्या है, भारत के अंदर गेहूं है, लोगों के पास में आटा है, तो लकड़ी जला करके चूल्हे पर भी रोटी बना करके खा लेंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों के पास गैस है, लेकिन उनको पकाने के लिए कुछ नहीं है। क्या पकाएंगे, वो क्या खाएंगे, क्योंकि उनके पास में है वो गेहूं है, वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों से जाता है। तो हार्मन स्टोर पूरी तरह से बंद हो गया, तो वो गेहूं जाने बंद हो गए, चावल जाने बंद हो गए। चावल और गेहूं मुख्यतः ये उनका भोजन है, वो यहाँ से जाता है, तो वो पूरी तरह से बंद हो गया है, क्योंकि वहां से न जहाज आ पा रहे हैं न जहाज जा पा रहे हैं। तो उन देशों के लिए जो ये गेहूं और चावल की महंगाई थी, उसके अंदर ऑलरेडी 25 से 30% महंगाई बढ़ गई है। तो उन देशों के लिए ये समस्या एक खड़ी होगी। दूसरी है, उन देशों के लिए फल और सब्जियां, इनकी भी कमी हो गई है, क्योंकि सब्जियां भी इन्हीं देशों से जाती थी, चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, इन देशों से सब्जियां भी जाती थी, दूध भी जाता था। तो वो भी पूरी तरह से रोक हो गया है। तो उन लोगों के लिए खाने के लिए समस्या पैदा हुई। इन देशों के पास में, चाहे कतर हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, उनके पास में, देशों के पास में पैसे भी बहुत है और गैस भी है, लेकिन पकाने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये चीजें यूरोप से मंगाने लगे तो भी महंगी पड़ने वाली है, या यूरोप से रूट बदल करके उन देशों के अंदर चीजें पहुंचेगी तो भी ऑलरेडी महंगी होने वाली है। अमेरिका ने क्या है, पूरी दुनिया को गुलाम बना दिया। उन्होंने डब्ल्यूटीओ बना करके जो ग्लोबलाइजेशन, अपनी कंपनियों को विश्व के अंदर व्यापार के लिए भेज दिया। जैसे कि ईरान को अलग थलग कर दिया, तो ईरान आत्मनिर्भर हो गया। बाकी कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, हर देश दूसरे देश पर निर्भर है, अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर है, यूरोपियन कंपनियों पर निर्भर है। मतलब कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। जिन्होंने अपनी इकोनॉमी नहीं खोली वो आत्मनिर्भर बने। कोरिया हुआ, ईरान हुआ, कुछ हद तक रूस, ये देश है वो कुछ हद तक आत्मनिर्भर है। बाकी जिन देशों ने अमेरिका और यूरोप के साथ में अपने व्यापारिक रिश्ते ज्यादा बढ़ा दिए, वो पूरी तरह से उन देशों पर निर्भर हो गए, दूसरे देशों पर निर्भर हो गए, आत्मनिर्भर नहीं बन पाए। जैसे कि मिडिल ईस्ट के देशों ने भी डब्ल्यूटीओ को स्वीकार किया, ग्लोबलाइजेशन अपनाया, और अमेरिका ने बोला कि डॉलर के अंदर आपको व्यापार करना है, डॉलर के अंदर व्यापार करना है। जो अमेरिका की बात नहीं मानता था उसको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल देता, डॉलर के अंदर व्यापार नहीं कर पाता था, इस तरह से उस देश को अलग कर देता था। मिडिल ईस्ट के देशों ने भी सोचा कि अपने पास में तेल बहुत है, बहुत बेचेंगे, बहुत पैसा आएगा। मिडिल ईस्ट के देशों ने भी इसी सोच के साथ में आगे बढ़े, अमेरिकी एयरबेस अपने यहाँ पर बनाने दिए, और अपन तेल बेचेंगे, अपने पास में बहुत पैसा आ जाएगा और दुनिया की हर चीज को खरीद पाएंगे। न उन्होंने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया, न दूध उत्पादन पर ध्यान दिया, न गेहूं या चावल की टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया कि रेगिस्तान के अंदर भी इसको कैसे पैदा किया जा सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी इजराइल जैसे देशों ने विकसित कर ली, इन देशों ने नहीं की, क्योंकि इनके पास में पैसा बहुत था, तो हम कहीं से भी खरीद लेंगे। वो पाकिस्तान से खरीदते थे, वो भारत से खरीदते थे, वो श्रीलंका से खरीदते थे, वो बांग्लादेश से खरीदते थे। लेकिन आज रास्ता ब्लॉक हो गया, तब उन देशों के अंदर महंगाई बढ़ गई। उन देशों को अब समझ में आ रहा है कि अमेरिका की जो दोस्ती थी वो कितनी भारी पड़ रही है। न अमेरिका उनको बचा पा रहा है, कुछ मदद कर पा रहा है, और ईरान उन देशों पर अटक करता जा रहा है। यूएई, बहरीन, कतर जैसे देशों ने अपनी वर्ल्ड के अंदर पिछले 30 से 40 सालों के अंदर ये इमेज बनाई थी कि इन देशों के अंदर आप सुरक्षित हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। उस इमेज को ईरान ने धराशायी कर दिया है। फिर निवेशकों का अब सिंगापुर जैसे देशों की तरफ ध्यान जा रहा है, हांगकांग जैसे देशों पर ध्यान जा रहा है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के बाद में जो मिडिल ईस्ट है
उस क्षेत्र के अंदर बहुत बदलाव होने वाला है। उन देशों को अब अमेरिकी रक्षा तंत्र से भरोसा उठ गया है। वो चाइना की तरफ अपने विकल्प देख रहे हैं, वो रूस की तरफ अपने विकल्पों को देख रहे हैं कि उनसे सुरक्षा हासिल कर सकते हैं। इस तरह से ये युद्ध अमेरिका के लिए भी भारी पड़ रहा है, मिडिल ईस्ट के देशों के लिए भी भारी पड़ रहा है। तो ये युद्ध कहीं न कहीं अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है। मिडिल ईस्ट के इन देशों के लिए दोहरी समस्या खड़ी हो गई। एक तरफ ईरान के हमलों से बचना है और दूसरी तरफ अपने देश के लिए खाने की चीजों की व्यवस्था करना, उसके अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। चाहे एशियाई देशों से गेहूं, चावल या फल, दूध जैसी चीजें आती थी, वो भी पूरी तरह से बंद हो गई है। अगर ये युद्ध 15 से 20 दिन और खींच जाता है तो इन देशों को मजबूरी के अंदर यूरोपीय रास्ते से अपने देश के लोगों के लिए ये चीजें मंगानी पड़ेगी, जो कि बहुत महंगी होने वाली है। तो आने वाले दिनों के अंदर उन देशों के अंदर भी महंगाई बढ़ने वाली है और एक तरफ उनका तेल जो बिकने जा रहा था दूसरे देशों के अंदर, वो भी रुक गया है। हॉर्मन स्टेट पे ईरान कब्जा करके बैठ गया है। उनकी मर्जी के बगैर उस रास्ते से एक भी जहाज नहीं निकल सकता, चाहे किसी भी देश का हो। उसने अपने मित्र राष्ट्रों के लिए छूट दी हुई है, जैसे भारत के कुछ जहाजों को निकलने दे रहा है, चाइना के कुछ जहाजों को निकलने दे रहा है। तो उनके अंदर भी भारत के जो जहाज निकल रहे हैं, उस एक जहाज के लिए एक भी जहाज निकल रहा है भारत का भी, तो उस जहाज के लिए भारत को बात करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि एक साथ में ईरान ने परमिशन दे दी कि भारत के जहाज निकलते जाएंगे। एक निकलेगा उसके लिए ईरान से बात करनी पड़ेगी, दूसरा निकलेगा ईरान से बात करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि ईरान भी भारत के साथ में बार्गेनिंग कर रहा है। ईरान का इस युद्ध के अंदर जो सबसे पावरफुल पॉइंट निकल करके आया है वो यही है कि वो हॉर्मोन स्टेट पे कब्जा करने के अंदर सफल हो गया है। उससे उसकी युद्ध की जो रणनीति है वो अमेरिका पर भारी बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि उसकी जो फोर्सेज है वो अलग अलग कमांड क्षेत्र से अटैक कर रही है और इस हॉर्मोन स्टेट्स को ब्लॉक करके बैठी हुई है। उसकी इच्छा के बगैर एक भी जहाज नहीं निकल पा। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।